हेलो दोस्तों, मेडको केयर के एक नए वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत और बहुत ही वेलकम है। आज हम जानेंगे शुगर की बीमारी क्या होती है, डायबिटीज़ क्या होता है। ट्रीटमेंट हम बाद में जानेंगे, पहले हम ये जान लें कि डायबिटीज़ क्या है और ये कैसे होता है। छोटे बच्चों में भी कुछ लोगों में हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, आपने देखा होगा। और कभी-कभी बड़ों में होती है। दोनों तरीके की डायबिटीज़ होती है, एक एनआईडीडी, दूसरी आईडीडी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1, टाइप 2। अब छोटे बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसका मतलब मेनली है कि उसमें ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। और जो बड़े लोगों में डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, वो दूसरी होती है। अब ये क्या है, डायबिटीज़ शुगर है क्या? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो अगर हम रैंडम शुगर करते हैं, कभी किसी के खाना खाने के बाद या कभी भी रैंडमली हम शुगर की जांच कराएं, अगर 170 से कम आती है तो ठीक है, 170। अगर किसी की शुगर फास्टिंग खाली पेट में 120 तक है, ठीक है। अगर खाना खाने के बाद किसी की 170 तक जाती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे शुगर अनकंट्रोल कैसे होती है, कैसे वो कंट्रोल में रहती है, कौन सी चीज़ को कंट्रोल करती है? तो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो हमारे पंक्रियाज से निकलता है, इंसुलिन। आपने देखा होगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है किसी किसी को, शुगर के मरीज को। तो इंसुलिन जो है ये क्या करेगा, जो हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों से शुगर मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठी चीज़ खाने से शुगर मिलती है, आलू खाएंगे तब भी शुगर मिलेगी, चावल खाएंगे तब भी मिलेगी, रोटी खाएंगे तब भी मिलेगी। तो अब जब डॉक्टर परहेज बताते हैं तो सारी चीज़ का परहेज तो बताएंगे, तो आदमी खाएगा क्या? अब हमारा जो मेन है मुद्दा आज का, वो ये कि शुगर होती क्यों है। अब इंसुलिन जो हार्मोन है ये क्या करता है कि जैसे हम खाना खाएंगे, ब्लड में शुगर बढ़ी, इंसुलिन निकलेगा, शुगर को कम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और मतलब वो उसको उसको खत्म करेगा, कम करेगा, डाउन करेगा हमारी बॉडी में लगा करके, उसको इस्तेमाल करके। अब किसी का अगर इंसुलिन कम हो गया या इंसुलिन है ही नहीं किसी की बॉडी में, इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है, नील है, तो ये छोटे बच्चों में जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, छोटे बच्चों में जो 10 से 12 साल से कम अगर है या ऐसे कुछ है, उनमें होता है। तो उनमें क्या होता है कि वो पंक्रियास होता ही नहीं या बीटा सेल होते ही नहीं है, तो उनमें इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें वो इंसुलिन इंजेक्शन पे ही उनको काम करेगा, उनको शुगर की दवा काम नहीं करेगी। कोई भी आप ले लें, कोई दवा जल्दी काम नहीं करेगी क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं। अब अगर हम बड़ों में शुगर की बात करें, बड़े लोगों में, तो उनमें जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो होता है, लेकिन जो रिसेप्टर्स उसके होते हैं, जहां पे उसको जाके काम करना है, वो खराब हो जाते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि ताला लगा हुआ है, ताले पे कोई एक कवर चढ़ा दिया जाए तो चाबी कैसे अंदर जाएगी? सिंपल। उसी तरीके से रिसेप्टर तो है, इंसुलिन बॉडी के अंदर है। अब दवा खाएगा शुगर की आदमी, जब दवा खाता है तो ये क्या करेगा, जो इंसुलिन है वो जहां पे उसको काम करना है वहां पे वो उस परत को हटा देगा, जिससे वो इंसुलिन काम कर देगा। इस तरीके से बड़ों में शुगर कम की जाती है, शुगर कम होती है। बड़ों की जो शुगर है वो उसमें इंसुलिन होता है, या कुछ लोगों में इंसुलिन कभी कभी नहीं होता है तो उसमें भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, या दवा काम नहीं करती इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। लेकिन मेनली यही होता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन होता है, लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के हैं वो सही काम नहीं करते हैं, जिसके लिए हमें दवा देना पड़ती है और वो इंसुलिन काम करने लगता है। लेकिन छोटे लोगों में जो है उसमें इंसुलिन होता ही नहीं है, इसलिए उनको बाहर से हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इंसुलिन का काम जो है वो शुगर को कम करना है, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या शुगर को किसी भी तरीके से शुगर लेवल को नॉर्मल लाना है। ये होता है शुगर और डायबिटीज की बीमारी ऐसे ही होती है। अगर किसी का इंसुलिन कम हो गया या किसी का इंसुलिन सही काम नहीं कर रहा है तो उसकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। इसी को हम डायबिटीज कहेंगे, इसी को हम शुगर की बीमारी कहेंगे। किसी दोस्त की वीडियो में हम इसका पूरा ट्रीटमेंट समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।